शिक्षा विभाग के शासन द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण बच्चों के कल्याण किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे नरसिंहपुर जिला में जिला स्तरीय प्रशिक्षण बंधुओं के भक्ति काल का परिगण आदरणीय श्री पटेल साहब पढ़ा रहे थे। क्या उनका अपन भक्ति काल ऐसा पढ़ाएंगे जिसमें बच्चा को समझे, बच्चा की स्थिति देखना है कि वो कितनी स्थिति उसकी है, क्या वो इस प्रकार का समझ पाएगा। ऐसा पढ़ाना जिसको समझ जाए। लोटा का मुंह कितना है उनको उतना जल भरना है जिसको भर जाओ, उनके हिसाब से ज्यादा जल डाल देंगे तो लोटा का जो मुंह है वो जुड़प जाएगा इस बात में, तो वो बिना पेंदी का वो तो उस समय कैंसल मन होगा। तो इस प्रकार बच्चा जब बाल्य अवस्था में होता है तो उसको ग्रुप बनाने की भावना उत्पन्न होती है, जैसे कोई समितियां होती हैं, कोई कार्यक्रम होते हैं, बच्चे जोड़ चल जाते हैं, रैली निकालती है, पढ़ाई नहीं करेगा बच्चा और रैली में चला जाए। खेल कूद में अपन करवाते बाल सभा बच्चा समिति बना लेता है, एक ग्रुप बी ग्रुप कर लाल वाल पाल तिलक जल्दी बना लेते हैं, मस्ती रहती है उसमें। तो हम कैसे उदाहरण देख समझाएं तो भाई आदि काल में हुआ था, उसने जो क्या है धन संपदा के रूप में जो कवि क्या है राजाओं के यहाँ जाकर दरबारी के कवियों के रूप में उनकी यशोगान करती थी। फिर कुछ समय व्यतीत हो गया तो क्या होता है, मन चंचल होता है, स्थायी भाव परिवर्तन हो गया, सभी लोग जैसे एक और भागते, जैसे कोई पहले मीडिया के साधन पे फेसबुक चल रही थी, फिर यूट्यूब आया, फिर व्हाट्सएप आया, फिर नए नए जो ऐप आते गए तो पुराना कम हो जाता, यानी लहर चलती है, जैसे कोई पार्टी की लहर चलती। इसी प्रकार क्या हुआ, लहर परिवर्तन हुई और वो भक्ति काल में आ गए, यानी कवियों के मन मस्तक पर केवल एक ही डूंगी आ गई कि अब ईश्वर ही है, ईश्वर ही। सभी कवि जब मिल गए तो अपन बताएंगे कि दुर्गाली रखती है गाँव में, तो बहुत सभी गाँव के गाँव में ज्यादातर पढ़ाते हैं, सिटी में भी समितियां बनती थी, समिति बन गई बहुत बड़ी। अब समिति बन गई तो उसमें क्या होगा, आप कितना अच्छा कार्य करें, आप अपने यहाँ विभाग कर ले, 10 प्रकार के रसगुल्ला भी खवा ले, तो भी एक व्यक्ति आएगा और कमल पटेल साहब को कमी दे गई आप। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ईट काटने वाले। देखो 2 प्रकार का संसार गुण दोष बना, कोई अच्छा काम करो तो दोषी आ जाएगा और दोष वाला काम करो तो अच्छा जाएगा, यानी तराजू में बोझ वाले एक से रहते जब सृष्टि संचालित होती। तो हम कहेंगे कि जब भक्ति काल में आए और सभी भक्ति करने लगे तो कुछ लोग क्या कहने लगे कि यार भक्ति गलत हो रही है, भक्ति कैसी करना चाहिए, निर्गुण करना चाहिए। यानी एक ग्रुप बन गया निर्गुण का और एक बन गया सगुण का। कहने लगे भगवान की आंख कान नाक मुंह नहीं है, ये सब दूध की जो डालते हैं थोड़ा सा अपनी भाषा में बाहर में बच्चा को समझाना पड़ेगा। दूध जब जा रहा 2 किलो, बच्चा आपको बताओ दूध की मिठाई बना खा लो तो प्रसन्न होगा, इसके अंदर थोड़ा बच्चा समझ जाएगा। दूध की जो पंचामृत से स्नान हो रहा है सब डर में बच्चा, और भगवान को कई शादी या कार्य अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, वो तो परमात्मा है, राम बसता है, ऐसा बताकर निर्गुण भक्ति की आ गए। तो एक मुक्त व्यक्ति होता, जब ग्रुप बनते तो एक मुखिया होता है जो उनको ले जाता है इस तरफ, हम जैसे इस तरफ ले जाए हमारे घर में आज इस तरफ ले जाएंगे, पटेल साहब इस तरफ चले जाएंगे, 2 खंड हो गए। तो इनके अनुयायी जो है इस तरफ आकर बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, और जब ग्रुप बना ये लोग भी एक साथ रहने के उतना कहने लगे कि ऐसे भगवान की उपासना होगी जिसमें पैसा नहीं लगता, जिसमें कोई ब्राह्मण होगा न कोई होगा, न भगवान का आंख कान नाक मुंह, न कोई यज्ञ होगा, न कोई, केवल आत्मा से राम को भजा जाएगा। वो निर्गुण में आ गए, निर्गुण यानी निराकार, बिल्कुल जब कुछ नहीं है तो निर्गुण। फिर कुछ लोग जो इस तरह आए वो कहने लगे भगवान के बिना स्वरूप के ध्यान ही नहीं होगा। जब अपन राम का ध्यान करें, राम ब्रह्म है, तो अपन को धनुष बाण उनका ध्यान करना पड़ेगा ना, बिना उनकी स्वरूप की ध्यान नहीं होता। जैसे विग्रह कहते, हमने आप वहां साहब एक बार देख लिया, दोबारा हम इनका ध्यान भी आएगा तो इनका मुख हमारे मुखमंडल सामने आ जाएगा, पर जब एक बार भी नहीं मिली तो फिर ध्यान नहीं आता। यानी कि सगुण की उपासना के लिए जो है विग्रह की आवश्यकता होती है। जब उनके विग्रह को हम देखेंगे तभी वो विग्रह, कहने के बिना स्वरूप के भगवान को नहीं पा सकते, ऐसा ये कवि कहने लगे। यहाँ के लोग हैं तो स्वरूप आवश्यक है, जब स्वरूप होगा श्री विग्रह तभी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कवि यहाँ अब 2 ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप में फिर जब ग्रुप बनता है कोई भी काम होता है तो उसमें फूट डलती है, फूट डालो शासन करो जी नीति। तो कुछ लोग ने फिर यहाँ विद्रोह किया, निर्गुण तो है
निर्गुण तो है भगवान, क्योंकि हरि व्यापक सर्व प्रेषमाना, प्रेम से प्रगटे हो ही में जाना। परमात्मा सभी जगह पर समान रूप से विद्यमान है, पर प्रकट वो कैसे होता है? प्रेम से प्रकट होता है। कहीं ना कहीं प्रकट तो प्रेम से हो जाएगा, मनो प्रकट करोगे कैसे? अब ये लफड़ा बन गया, निर्गुण में तो आ गए, फिर विद्रोह हो गया। देखो ग्रुप में से ग्रुप बन जाते, 4 लोग ट्रेन में बैठे तो 2 का मत अलग हो जाता, 2 का कनक देर कहेंगे हाँ ठीक है ठीक है, करना है गलत बात हो गई। फिर कहने लगे कि ज्ञान मार्ग, ज्ञान से भगवान को प्राप्त किया जा सकता, पर कुछ कह रहे ये गलत बोल रहा है, प्रेम से किया जाता। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, कहने कि प्रेम बड़ा नहीं, ज्ञान जब होगा ही नहीं, भगवान का स्वरूप ही का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे प्रेम होगा? करा गए कौन? कबीर दास जी, कबीर आ गए, फिर अपन बच्चा को बताएंगे लिस्ट किसके पास सी सिग्नेचर वाली। गांव में एक जगह दुर्गा जी रखती है, अपन ने बताया कि लड़ाई हो गए, 2 जगह दुर्गा जी रखने लगे, एक ये रख देंगे गांव में, एक ये रख देंगे, ठीक है। फिर इन 2 जगह पे भी फूट डल गई भाई, कुछ लोग कहने के हमारा सम्मान नहीं होगा, कुछ कहने हमारा नहीं होगा, जे वो ऐसा हुआ। और यहाँ भी 2 दुर्गा जी फिर बन गए, 2 समिति, 2 समिति करके, समझ रहे जी? 2 समिति यहाँ बन गई और 2 यहाँ। कहने के ज्ञान से प्राप्त किया जा, इसके बोझ के प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान मार्ग की शाखा में मुखिया रहे, जबकि कोई ग्रुप बनता है, दल बनता, समिति बनती, तो उसका एक मुख्य प्रधान पुरुष होता है, जिसको दल नायक या जैसे लोग बहुमत दल का नेता होते हैं, नेता बनाया जाता। कहने के कबीर दास को यहाँ पर नेता बनाया गया, क्योंकि उनके जो ज्ञान का भंडार था उनके पास। जब कबीर को बनाया तो कबीर ने यहाँ पर क्या प्रतिपादित किया कि भगवान के यहाँ कान नाम हो नहीं होते, केवल ज्ञान प्राप्त करो उससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें बताया कि जीव ब्रह्म और माया 3 होते हैं। जब माया का पर्दा जीव और ब्रह्म के बीच में माया होती है, माया जब अलग हो जाए तो ऑटोमेटिक ज्ञान की प्राप्ति होगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा इन्होंने प्रतिपादित किया। जो संसार है कबीर ने उसको क्या माना है? माया माना, जो भी हमें दिखाई देता है सुख समृद्धि आदि, भगवान को जो भी हम दूध आदि चढ़ाते तब पूजा पाठ कर्म होता है, उस सभी कर्म को माया माना, यानी अधम माना है। यहाँ पूजा पाठ का इन्होंने खंडन किया है, ठीक है। तो इस प्रकार जीव ब्रह्म और माया की बात कबीर के हर 2 में अर्थ निकलता है, जीव ब्रह्म और माया। अब माया क्या निकोर है कि भाई भगवान से क्यों नहीं मिलने देती, भगवान से माया क्यों नहीं मिले, ये भी सवाल उठता है। जब 3 तत्व हैं इस संसार में, ब्रह्म जीव और माया, तो माया जलती क्यों है? माया इसलिए जलती है कि भगवान की 2 पत्नी, माया भी भगवान की पत्नी महामाया और एक लक्ष्मी जी है। तो जब किसी के पति को कोई दूसरी स्त्री उसके हृदय में बैठ जाए तो उसको दुख नहीं होगा क्या? इसलिए माया को दुख होता है कि हमारे स्वामी के हृदय में हम रहे, कोई दूसरा पुरुष उनके हृदय में विराजमान ना होने पर, इसलिए जीव को भगवान के हृदय में जाने से माया रोकती है। तो यहाँ पर बताया गया है कबीर दास जी ने, इनकी कबीर की जो रचनाएं हैं, इन्होंने उसमें जो ज्ञान दिया है, भगवान की पूजा का खंडन किया और भगवान को माना है कबीर ने। कबीर के हर दोहा में राम का नाम है। जब राम का नाम है तो जो राम का नाम है वो स्वरूप शक्ति है, यानी जो राम भक्ति शाखा उसका अनुसरण यहाँ किया गया है। क्योंकि कबीर के दोहा में राम का नाम नहीं होता तो फिर वो निर्गुण होती, यानी सगुण से ही निर्गुण को प्राप्त किया जा सकता। समझना बात को? जब कबीर ने जब राम शब्द लिया है तो राम कहाँ से आए? जहाँ का नाम हो रहा है, अगर राम तो यहाँ से आए ना, इसका अनुसरण यहाँ पर होगा। ये आपके लिए बता रहे, बच्चा के लिए नहीं बता रहे, बच्चा को तो नहीं बता। देखो कबीर के दोहा में राम है, सबने पढ़े, कहीं ना कहीं राम शब्द आया है, तो राम शब्द यहाँ से लिया गया, यानी सगुण से ही निर्गुण को प्राप्त किया जा सकता। अपन ये बताएंगे जैसे भाई ये सब शाखाएं समुद्र में, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती, गंगा सिंधु सरस्वती चित्रा वेदवती महासन्निहिता चरण की पूरी नदियां कहाँ मिलती? समुद्र में। लास्ट स्टेज समुद्र है, परंतु कोई जैसे कोई कहा जी गंगा जी बन के जा रही समुद्र में, जी जमुना जी जा रही, जी गंगा जी ताप्ती जा रही, नर्मदा जा रही, बेटा सभी भगवान में से कोई भी रास्ता है परमात्मा को प्राप्त करने पर साधन
जो रास्ता का मार्ग है उसके लिए अनुसरण, उसके नियम अलग अलग हैं। आप बताएंगे जो ज्ञान मार्ग के नियम है उसमें भगवान को ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु ज्ञान मार्ग निर्गुण में भी क्या है, सगुण की आवश्यकता होती है। बिना स्वरूप के हम उसका ध्यान नहीं कर सकते। कोई भी आदमी की ना उसका गुण पता हो, न रूप पता हो, न उसका धाम घर पता हो, न उसका काम पता हो, तो उसकी कल्पना हम मन में कैसे कर सकते हैं? आप सोचो, थोड़ा सा कुछ तो पता होना चाहिए कि जी काम करता, उसके नेत्र कैसे, उसके बारे में कच्छु पता हो, निर्गुण का कल्पना नहीं की जा सकती। यानी जी दो ये शक्ति के दो पहलू हैं। तो यहाँ पे जब राम और कृष्ण भक्ति यानी सगुण के द्वारा ही निर्गुण की प्राप्ति होगी। सगुण को निर्गुण में ले जाएंगे तो जब ज्ञान प्राप्त होगा तो वही राम जो सगुण है वो निर्गुण बन जाएगा ज्ञान मार्ग की शाखा में। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी ने अपने अनुयायियों को इकट्ठे कर लिए, जैसे समिति बन जाती है, अलग कई लड़ाई हो गई, फलाने साहब का सम्मान नहीं हुआ तो अलग से दुर्गा जी रखने लगी, तो ये अलग से रखने लगी। अपने समिति का उदाहरण देंगे ना गाँव में, बड़े जी बच्चा बहुत प्रसन्नता समिति कार्यक्रम की सजा थी, पूरे समझ में आ जाएगा कि ये मोहल्ला जी बड़े जी तो यहाँ लड़ाई हो गई, यहाँ अलग सिस्टम बन गया। अब जब सिस्टम बन गया दल नायक होता है, यहाँ के नायक बन गए कबीर और उनका एक प्रमाण होता है। जैसे हम कोई भी शब्द कहें, हमने कहा कि प्रेम से प्रकट हुए में जाना, तो मन से कहेंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे, प्रमाण की जरूरत है। अपन ने कहा रामायण से बोलते, रामचरितमानस से बोला, तो ये प्रमाण हर व्यक्ति महापुरुष होता है उसका एक ग्रंथ होता है, पदवाक्य का प्रमाण होता है। तो उनका प्रमाण क्या होगा, यहाँ पर सबल साक्ष्य उसको क्या बोलते हैं, वो ग्रंथ हो गए बीजक। उसके भीतर आप बताओगे कि बीजक एक है, उसके भीतर शब्द और रेमनी आदि है, और इनकी ये कई जो रचना है बीजक उसका अपन बच्चों को करवाएंगे, ये भी बताएंगे प्रमाण की जरूरत होगी, उससे सीख मिलेगी कि कोई भी बात जो है सिद्धांत हमेशा चलता, व्यक्तिवाद हमेशा नहीं चलता। आज हम आए, हमने अपने द्वारा ऐसा समझा दिया, पटेल साहब ने ऐसा, कल हम नहीं रहेंगे दूसरा आएगा वो अपना समझा देगा, जी भिन्नता हो गई। पर जो सिद्धांत होता है वो सिद्धांत ही वो सनातन धर्म के वो निरंतर चलता जाता है। जिस जो सिद्धांत जिसके होते, ठीक है, वो सिद्धांत हमेशा वो सिद्धांत नहीं बदल, वही वेद के नियम होते हैं। सिद्धांत हमेशा एक से चलते हैं, इसलिए हमें सिद्धांतवादी बनना चाहिए, क्योंकि उनमें जो है कटाबढ़ी और घटाबढ़ी नहीं होती। कोई महापुरुष आया अपने मन का लिख दिया, समझ रहा है? सिद्धांत यानी सिद्धांत बोलते हैं वीर से प्रमाण होते हैं। फिर आगे प्रेम मार्ग की शाखा, प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान से कोई फायदा नहीं अगर ज्ञान न जाए। जैसे पटेल साहब ने समझाया, हमने समझाया, हम सोचेंगे हमने कितने बड़े टीचरों को समझा दिया, ये पूरे जिला से आज थोड़ा सा अभिमान आ सकता, अभिमान आ जाता ज्ञान में। अभिमान जब आता है तो भगवान गर्व का खंडन करते हैं, भगवान उसको खा जाते हैं। तो इस प्रकार जब अभिमान आता तो खंडित हो जाता। इसलिए ज्ञान को जो है प्रेम से तुच्छ समझा गया है। प्रेम में घमंड अभिमान, प्रेम में घमंड और अभिमान थोड़ा जल्दी करना, आप लोग समझने का प्रयास करना। और गुड़ रेह से अपन छोड़ देंगे, थोड़ा फॉरवर्ड में चलेंगे। क्या होगा गुड़ शांति सोले में जी क्या होगा, ज्ञान से देखो बच्चा को नहीं, अपन समझने की बात कर रहे हैं। ज्ञान श्रेष्ठ प्रेम से, ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम क्यों है? क्योंकि प्रेम से आप हमें मारने के लिए भी आए हैं, तो हम आपसे विनय कर लेंगे तो आपके जो हृदय परिवर्तन हो जाए। प्रेम से हर चीज को जीता जा सकता है, प्रेम से पत्थर में ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, पर ज्ञान से उतनी जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो है ज्ञान में हमको अभिमान आ जाता, हम बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे, बहुत बड़े पैसा अपना लाभ सोचेगा, हमें समझ नहीं आएगा, हम सबका साथ रहेंगे और अपने आप को हल्का करें, ऐसा नहीं होता। जब मन अपने आप आता, प्राकृतिक का नियम, आपके पास कोई भी बल आ जाएगा तन मन धन से, तो आपको अभिमान आएगा। ये प्राकृतिक का नियम, यहाँ जो ज्ञानी पुरुष है उसे अभिमान आ जाता। इसलिए ये प्रेम मार्ग श्रेष्ठ है, कहने की प्रेम से परमात्मा को प्राप्त, प्रेम से प्रकट हो हुए जाना भगवान शिव की वाणी है। प्रेम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता। प्रेम मार्ग की शाखा के जो है प्रवर्तक होंगे जायस।
मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। यहाँ बच्चा को ये बताना हमको यहाँ पॉइंट क्या कर रहा है कि एक मुसलमान होकर उन्होंने भगवान को प्राप्त करने की शाखा का निर्माण किया। जब कितनी बड़ी जनसंख्या में कितने हिंदू संत और आदि थे, परंतु एक मुसलमान के घर आया जिसने प्रेम मार्ग का अनुसरण किया, तो इससे क्या है हिंदू मुस्लिम का भेदभाव भी कम होगा। बच्चा के दिल में जो है मानवता जागृत होगी। क्या एक मुसलमान हो गए और यहाँ आया और उसने प्रेम मार्ग को अपनाया। क्यों परमात्मा को प्राप्त करने के अनेक तरीके होते हैं। जिसके दिलो दिमाग को जो बैठ जाए उसने बताया प्रेम से भगवान को प्राप्त। प्रेम में न पैसा लगेंगे, न ज्ञान बुद्धि पत्ता पलटाना, न ज्ञान के लिए बुके रखना पड़ेगी, गुरु का अनुसरण करना पड़ेगा, पर इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रेम जो है हृदय में उत्पन्न होता है। इसलिए ये दो शाखा यहाँ विभाजित हो गई और दो शाखा फिर यहाँ हो गई। यहाँ जब जो दुर्गा जी की समिति में यहाँ फिर माल गुजार रहा है तो सम्मान नहीं हुआ, भाई प्रसाद नहीं मिला। अच्छा के सामने आएंगे माल गुजार कहने के हमारा सम्मान नहीं हुआ, अलग दुर्गा जी रखेंगे। एक दो मतलब हम दो दुर्गा जी रखेंगे, दो समिति में इसमें सजाया मिलावट लगाए लाइटिंग लगाई, ऐसे बच्चे समझ जाएगा। दो समिति यहाँ पर बन गए। फिर यहाँ क्या हुआ राम भक्ति शाखा। कुछ लोग फिर धीरे धीरे क्या कोई भी काम हो तो उसमें एक दो लोग विपरीत जाने लगते। एक निश्चित समय जैसे बताया दीदी ने स्थायी भाव होते हैं, जो भाव कैसे होते जिस पूर्ण होता है प्रेम है शब्द उसको पूरे एक प्रेम शब्द से हम पूरे रस पढ़ा देते हैं। जब जी प्रेम बराबरी वाले से होगा श्रृंगार रस आ जाएगा। जब जी प्रेम शिशु से होगा कौन सा रस आ जाएगा, वात्सल्य रस आ जाएगा। जब जी प्रेम जो है भगवान से होगा तो उसमें भगवत भक्ति विषय शांत रस आ जाएगा। समझ रहे? तो जी प्रेम है तो यहाँ पे बताया कि जी प्रेम एक समय के लिए होगा, विरोध भी आ जाएगा, काम क्रोध मधुर सब चलते रहते कंटिन्यू दिमाग पर। तो जब अच्छा समय में चल रहा है प्रेम है तो ठीक है, और जब रस बलदा, जब ग्रह नक्षत्र बल दे और दिमाग जब इनका भरना आया तो वो तो राम ही दशरथ के जो राम है वे श्रेष्ठ है पृथ्वी पर, राम से बड़ा कोई नहीं है। जाओ सुन के साथ जनसंख्या आ गई, कोने में खड़े हुए हजार रुपया कहने के राम प्रेम है और राम इससे ब्रह्म है, तो सब लोग आ गए कहने के राम भक्ति शाखा बन गई। अब इस शाखा के मुखिया कौन बने? कई पदवाक का प्रमाण होता, क्या प्रमाण है? जनता ने पूछा कि राम ब्रह्म है, कहा रामचरितमानस प्रधान है। तो रामचरितमानस यहाँ ग्रंथ बन गया और जो महापुरुष जिन्हें अपन प्रवर्तक कहते हैं, महापुरुष कहेंगे, राम भक्ति शाखा के प्रधान कहेंगे, शब्द आपको बताना है। ये कहीं नहीं कि प्रवर्तक कहेंगे, फिर इसमें मुख्य आ गए तो भी उनसे बनना चाहिए। अपन उनको पर्यायवाची पढ़ाना, बच्चा बनता नहीं। अपन पूछे कि रस के कितने भेद हैं तो बच्चा बता देगा 10 हजार या 9 जितने भी। फिर अपन पूछे कितने वर्ग रस में आ जाते तो बच्चे वहां जाते रस के कितने भेद, तो अपन बताएंगे भेद वर्गीकरण और जो है सब ये माया है पर्यावरण। तो यहाँ अपन बताना मेन भी यही है, प्रधान भी यही है और प्रवर्तक भी कौन? तुलसीदास। तो उनका पदवाक्य प्रमाण उनका जो ग्रंथ है वो अपने आप पर प्रमाण कलयुग के जैसे उन्हें चरित्र लिखे हुआ रूल है। तो यहाँ पर रामचरितमानस आ गया, तुलसीदास महापुरुष बन गए, लोग उनकी उपासना और उनके अनुयायी बन गए। फिर इनकी विपरीत इनकी कटिंग करी है यहाँ पर। फिर यहाँ सूरदास जी आ गए और कहने लगे कहाँ के राम में उतना प्रेम नहीं है जितना कृष्ण के वात्सल्य भाव में प्रेम है। कृष्ण की उपासना शिशु रूप में करी गई और उन्हें जन्मांतर से ही उन्हें बहुत सारे श्लोक ऐसा बताया जाता भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते थे सूरदास जी। उन्होंने सूरसावली आदि में जो है पद लिखे तो भगवान की भक्ति के लिए जो है लोगों को प्रेरित किया। कहने लगे कृष्ण ब्रह्म है, राम आप पे कुछ नहीं जानते कौन है ब्रह्म, कृष्ण है तो सब लोग आ जाइए। क्या प्रमाण है? उन्होंने कुछ प्रमाण दिए यहाँ पर, उसके आधार कुछ लोग यहाँ आ गए। पक्ष बनने में देर नहीं लगती, आप कोई भी एक मैटर खड़ा करो तो विश्वास बस दिला दो हमारी बात सही, जल्दी आ जाए नहीं बात सही, पटेल साहब संग रहा एक हजार नहीं तिवारी जी संग रहा। तो यहाँ आ गए कहते हैं अरे कृष्ण ही में आ गए, कृष्ण बनने जगह बोलो कृष्ण ही जगह कुछ है। तो यहाँ पर सब लोग अगर कृष्ण भक्ति शाखा बन गए, यानी एक दुर्गा जी से धर्म नहीं खाओ, गांव में 4 दुर्गा जी हो गए, खूब डर गई। जब यहाँ पर रखने लगी करके जो है सूरसागर का ग्रंथ हो गया। ग्रंथ इसलिए आवश्यक होता है तो प्रमाण की जरूरत होती। तो इस प्रकार हमने समझाया 60 आदेश हो रहा है, ठीक है।